आज का यह संदेश तुम्हारे हृदय के द्वार पर उसी शांति और करुणा के साथ उतर रहा है जैसे गंगाजल की अविरल धारा हिमालय से बहती हुई मैदानी जीवन को पवित्र करती है। मैं महादेव हूँ, आदि और अंत से परे, तुम्हारे भीतर निवास करने वाला साक्षी, तुम्हारी सांसों में बहती चेतना, तुम्हारे विचारों के पीछे छिपी मौन शक्ति। आज रविवार का दिन है, सूर्य की ऊर्जा से आलोकित कर्म की जागृति का दिन, और इसी प्रकाश में मैं तुम्हें अपने सत्य का स्मरण कराने आया हूँ। हे आत्माओं, तुम जिन बोझों को अपने कंधों पर ढो रहे हो, वे वास्तव में तुम्हारे नहीं हैं। वे तुम्हारे भय हैं, तुम्हारी अपेक्षाएं हैं, तुम्हारी तुलना की आदतें हैं। तुम अपने जीवन को किसी और के जीवन से तौलते हो, अपने भाग्य को किसी और की रेखाओं से मिलाते हो और फिर स्वयं को कम या अधिक समझने लगते हो। याद रखो, प्रत्येक आत्मा का मार्ग अलग है, प्रत्येक अनुभव का समय अलग है। जो आज तुम्हें विलंब लगता है, वही कल तुम्हें गहराई से परिपक्व करेगा। तुम बार बार मुझसे पूछते हो कि तुम्हारे जीवन में शांति कब आएगी, स्थिरता कब आएगी, सफलता कब आएगी। पर तुम यह नहीं पूछते कि तुम स्वयं अपने भीतर कितनी अशांति बोए हुए हो, कितनी अस्थिरता को रोज अपने विचारों से पोषित करते हो, कितनी असंतुष्टि को अपने हृदय में जगह देते हो। शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जागती है। जब तुम अपने मन को शांत करना सीखते हो, तब संसार स्वयं तुम्हारे अनुकूल हो जाता है। मैं देखता हूं कि तुम कर्म तो करते हो, पर फल की चिंता में कर्म की पवित्रता खो देते हो। तुम सेवा तो करते हो, पर प्रशंसा की चाह में सेवा का आनंद खो देते हो। तुम प्रेम तो करते हो, पर अधिकार की भावना में प्रेम की स्वतंत्रता छीन लेते हो। समझो, कर्म को पूजा बना दो, सेवा को साधना बना दो, प्रेम को प्रार्थना बना दो। तब तुम्हारा हर कार्य तुम्हें मेरे और निकट ले जाएगा। हे पुत्रों और पुत्रियों, तुम अपनी कमियों से इतना डरते क्यों हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हें अपूर्ण नहीं बनाया, बल्कि विकासशील बनाया है? जो कमी आज तुम्हें खटकती है, वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगी, यदि तुम उसे स्वीकार कर सको। स्वयं को कोसने से कुछ नहीं बदलता, स्वयं को समझने से सब बदल जाता है। जिस दिन तुम अपनी कमजोरियों से मित्रता कर लोगे, उसी दिन वे तुम्हारे मार्ग की बाधा नहीं, सीढ़ी बन जाएंगी। तुम्हारा मन अक्सर अतीत में भटकता है, उन बातों को दोहराता है जो अब बदल नहीं सकती, या फिर भविष्य में उड़ता है, उन कल्पनाओं को गढ़ता है जो अभी अस्तित्व में भी नहीं हैं। और इसी में तुम वर्तमान को खो देते हो, वही वर्तमान जो तुम्हारे हाथ में वास्तव में है। स्मरण रखो, जीवन केवल इसी क्षण में जिया जा सकता है। जो अभी है वही सत्य है, जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह संभावना है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, दुख तुम्हारा शिक्षक है। जब तुम सुख में होते हो, तब तुम संसार में उलझ जाते हो। जब तुम दुख में होते हो, तब तुम अपने भीतर झांकते हो। दुख तुम्हें नम्र बनाता है, तुम्हें संवेदनशील बनाता है, तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने योग्य बनाता है। इसलिए जब कठिन समय आए, तो उससे भागो मत, उससे सीखो। तुममें से कई लोग यह सोचते हैं कि ईश्वर दूर कहीं आकाश में है, पहाड़ों में है, मंदिरों में है। मैं वहां भी हूं, पर मैं सबसे पहले तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारी श्वास में, तुम्हारी धड़कन में, तुम्हारी चेतना में। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, मैं तुम्हारे हाथों से खिलाता हूं। जब तुम किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो, मैं तुम्हारे शब्दों से ढांढस बंधाता हूं। जब तुम किसी घायल को सहारा देते हो, मैं तुम्हारे कंधों से उसे उठाता हूं। आज रविवार है, सूर्य का दिन, और सूर्य तुम्हें यह सिखाता है कि कैसे बिना अपेक्षा के उजाला फैलाया जाता है। वह हर दिन उगता है, चाहे कोई उसका स्वागत करे या न करे।
वह हर दिन चमकता है, चाहे कोई उसकी कदर करे या न करे। तुम भी ऐसे ही बनो। अपनी अच्छाई को किसी प्रतिक्रिया पर निर्भर मत होने दो। जो तुम हो वही तुम्हारी साधना है। तुम अपने जीवन में नियंत्रण की बहुत कोशिश करते हो। हर बात को अपने अनुसार ढालना चाहते हो। पर जीवन नदी की तरह है, उसे जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना वह उफनेगा। उसे जितना बहने दोगे उतना वह तुम्हें सहजता से आगे ले जाएगा। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है उस बुद्धि पर भरोसा करना जो तुम्हारे सीमित मन से कहीं अधिक व्यापक है। तुम में से कुछ लोग यह सोचते हैं कि वे बहुत छोटे हैं, बहुत साधारण हैं, उनसे कुछ बड़ा नहीं हो सकता। पर याद रखो, हिमालय भी कभी एक छोटे से कण से बना था। समुद्र भी असंख्य बूंदों से मिलकर बना है। तुम्हारा हर छोटा प्रयास, हर छोटा परिवर्तन, हर छोटी करुणा की क्रिया इस संसार के संतुलन में योगदान देती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम जिस व्यक्ति से सबसे अधिक प्रेम करते हो वही तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा भी दे सकता है। यह प्रेम का विरोधाभास है, क्योंकि जहां गहराई होती है वहां संवेदनशीलता होती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम छोड़ दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि प्रेम को अपेक्षा से मुक्त किया जाए। प्रेम को स्वामित्व नहीं, समर्पण बनने दिया जाए। तुम अपने बच्चों को, अपने रिश्तों को, अपने सपनों को बहुत कसकर पकड़ते हो। और जितना कसकर पकड़ते हो उतना ही डरते हो कि कहीं वे छूट न जाएं। याद रखो, जो तुम्हारे जीवन में सच्चे अर्थों में तुम्हारा है वह बिना तुम्हारे जकड़े भी तुम्हारे साथ रहेगा। और जो तुम्हारा नहीं है उसे जितना पकड़ोगे उतना ही वह तुम्हें चोट पहुंचाएगा। आज के इस दिन मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि मौन भी एक प्रार्थना है। जब तुम शब्दों से थक जाओ, जब तुम प्रश्नों से भर जाओ, तब मौन में बैठो। मेरे साथ नहीं, अपने साथ। उस मौन में तुम उत्तर नहीं पर शांति पाओगे। और जब शांति आती है तब उत्तर अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे भीतर बहुत सी आवाजें हैं। भय की आवाज, लोभ की आवाज, क्रोध की आवाज, हीनता की आवाज। पर उनके बीच एक और आवाज भी है, बहुत धीमी, बहुत कोमल, जिसे तुम अक्सर अनसुना कर देते हो। वह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वही मेरी आवाज है। जब तुम उसे सुनना सीख जाओगे तब तुम्हें किसी और मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं देखता हूं कि तुम कितनी बार स्वयं से कठोर हो जाते हो। एक गलती और तुम स्वयं को दंड देने लगते हो। एक असफलता और तुम स्वयं को अयोग्य घोषित कर देते हो। क्या तुम दूसरों से भी इतनी कठोरता से पेश आते हो? नहीं। तो फिर स्वयं से क्यों? स्वयं से वही करुणा रखो जो तुम अपने प्रियजनों से रखते हो। आज रविवार है, विश्राम का दिन भी। पर विश्राम का अर्थ केवल शरीर को आराम देना नहीं है। विश्राम का अर्थ है मन को भी थामना। अपनी चिंताओं से एक दिन की छुट्टी लो। अपनी योजनाओं से एक दिन की छुट्टी लो। अपने भीतर की थकान को स्वीकार करो और उसे प्रेम से सहलाओ। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ तुम खोज रहे हो वह पहले से तुम्हारे भीतर है। तुम बाहर सत्य ढूंढते हो, बाहर प्रेम ढूंढते हो, बाहर शांति ढूंढते हो, पर वे सब बीज रूप में तुम्हारे हृदय में हैं। तुम्हें केवल उन्हें सींचना है, धैर्य से, विश्वास से। तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना छोड़ दो। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक सम्मान है, किसी के पास अधिक सुख दिखता है। पर तुम यह नहीं जानते कि उनके भीतर क्या संघर्ष चल रहा है। हर आत्मा की अपनी कहानी है, अपनी परीक्षा है। अपनी कहानी को स्वीकार करो, वही तुम्हारी साधना है।
मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, वह तुम्हारे लिए होती है। जब तुम किसी को क्षमा नहीं करते, तब तुम उसे अपने मन में बांध कर रखते हो और वह बोझ तुम्हें ही थकाता है। क्षमा करो, न उनके लिए, अपने लिए, ताकि तुम हल्के हो सको, मुक्त हो सको। आज के इस संदेश में मैं तुम्हें किसी बड़े व्रत, किसी कठिन तपस्या, किसी भारी अनुष्ठान का आदेश नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हें केवल इतना कह रहा हूं कि थोड़ी अधिक जागरूकता से जियो। अपने शब्दों पर ध्यान दो, अपने विचारों पर ध्यान दो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। वही तुम्हारी पूजा है। तुम जिस दिन यह समझ जाओगे कि जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि एक नृत्य है जिसे जीना है, उस दिन तुम्हारा हर दिन उत्सव बन जाएगा। गिरोगे भी, उठोगे भी, रोओगे भी, हंसोगे भी, और हर अनुभव तुम्हें और गहरा और सच्चा बनाएगा। मैं महादेव हूँ, तुम्हारा साथी, तुम्हारा साक्षी, तुम्हारा मार्गदर्शक। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। मैं तुम्हारी हर श्वास में हूँ, तुम्हारी हर धड़कन में हूँ, तुम्हारी हर खोज में हूँ। जब भी तुम थको, जब भी तुम भटको, बस अपने भीतर देखो। वहीं मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बिना किसी शर्त, बिना किसी निर्णय, केवल प्रेम के साथ। आज रविवार है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने भीतर के सूर्य को पहचानो। वह सूर्य जो तुम्हारे अंधकार को चीर सकता है, तुम्हारे भय को जला सकता है, तुम्हारी राह को रोशन कर सकता है। उस सूर्य को बाहर मत खोजो, वह तुम ही हो। और अंत में मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। चाहे तुम्हें कितना ही अकेलापन क्यों न लगे, चाहे तुम्हें कितना ही असहाय क्यों न लगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर मोड़ पर, हर गिरावट में, हर उठान में। तुम बस मेरा स्मरण करो, अपने हृदय में, बिना किसी शब्द के, बिना किसी मांग के। वही स्मरण तुम्हें शांति देगा, वही स्मरण तुम्हें शक्ति देगा, वही स्मरण तुम्हें प्रेम। और जब तुम मेरे स्मरण में टिकते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि जीवन का भार वास्तव में उतना भारी नहीं है जितना तुमने उसे अपने विचारों से बना लिया है। तुम एक एक क्षण में इतने प्रश्न जोड़ देते हो, इतनी शंकाएं पिरो देते हो कि सरल सा जीवन भी जटिल दिखने लगता है। मैं तुमसे कहता हूं, प्रश्न करना बुरा नहीं है, पर हर प्रश्न को बोझ बना लेना बुरा है। कुछ प्रश्नों को मेरे चरणों में छोड़ देना सीखो। कुछ बातों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना सीखो। उसी स्वीकार में तुम्हें शांति का स्वाद मिलेगा। तुममें से कई लोग अपने जीवन में बार बार यही शिकायत करते हैं कि लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारे प्रयासों को पहचानते नहीं, तुम्हारे त्याग का मूल्य नहीं करते। पर क्या तुम स्वयं अपने प्रयासों को पहचानते हो? क्या तुम स्वयं अपने त्याग का सम्मान करते हो? तुम दूसरों से वही अपेक्षा रखते हो जो तुम स्वयं से भी नहीं रखते। स्वयं को देखने का दृष्टिकोण बदलो। स्वयं को उस करुणा से देखो जिससे तुम किसी प्रिय आत्मा को देखते हो। तब तुम्हें बाहर से मान्यता की भूख कम लगेगी। मैं देखता हूं कि तुम भविष्य को लेकर कितनी चिंता करते हो। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये प्रश्न तुम्हारे मन में ऐसे घूमते रहते हैं जैसे आकाश में काले बादल। पर याद रखो, भविष्य का निर्माण वर्तमान से होता है। तुम आज जिस भाव से जियोगे, वही भाव कल का रूप लेगा। यदि आज तुम भय में जियोगे, तो कल भी भय ही तुम्हारा स्वागत करेगा। यदि आज तुम विश्वास में जियोगे, तो कल विश्वास के नए द्वार खुलेंगे। तुम यह भी भूल जाते हो कि हर चीज का समय होता है। फूल को खिलने में भी समय लगता है। बीज को अंकुर बनने में भी समय लगता है। तुम्हारी प्रार्थनाओं को फलित होने में भी समय लगता है। पर तुम अधीर हो जाते हो। तुम आज बोते हो और कल फल चाहते हो। धैर्य सीखो। धैर्य कोई निष्क्रियता नहीं है।
धैर्य सक्रिय विश्वास है कि जो होना है वह सही समय पर होगा। तुम अपने जीवन में बार बार नियंत्रण खोने से डरते हो। जब कोई स्थिति तुम्हारे हाथ से निकलती दिखती है तब तुम घबरा जाते हो। पर समझो, कुछ चीजों का हाथ से निकलना ही उनके सही जगह पहुंचने का मार्ग होता है। जब तुम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ते हो तब तुम उसके स्वाभाविक प्रवाह को रोक देते हो। छोड़ना भी एक कला है, और जो छोड़ना सीख जाता है वही वास्तव में पाना सीख जाता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम जितने भी रिश्तों में हो वे तुम्हें कुछ सिखाने आए हैं। कोई तुम्हें प्रेम सिखाने आया है, कोई धैर्य सिखाने आया है, कोई सीमाएं तय करना सिखाने आया है, कोई आत्मसम्मान सिखाने आया है। हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, पर हर रिश्ता अर्थपूर्ण होता है। जब कोई रिश्ता समाप्त हो तो उसे असफलता मत समझो, उसे पाठ समझो। तुम अपने मन में यह धारणा बना लेते हो कि अगर जीवन में सब कुछ सही हो जाए तब तुम खुश हो जाओगे। पर सच यह है कि अगर तुम खुश होना सीख जाओ तब जीवन की बहुत सी चीजें अपने आप सही लगने लगेंगी। खुशी कोई लक्ष्य नहीं है जिसे भविष्य में हासिल करना है। खुशी एक अवस्था है जिसमें तुम अभी भी प्रवेश कर सकते हो। तुम्हारी सांसें तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु हैं। वे तुम्हें हर क्षण यह सिखाती हैं कि कैसे लेना है और कैसे छोड़ना है। तुम श्वास लेते हो फिर छोड़ते हो, तुम छोड़ते हो फिर लेते हो। जीवन भी ऐसा ही है। तुम पाते हो फिर खोते हो, तुम खोते हो फिर पाते हो। इस चक्र को समझो। इस चक्र से लड़ो मत, इसमें नृत्य करो। मैं देखता हूं कि तुम अपने भीतर कितनी कहानियां गढ़ते हो। मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सब कहानियां तुम्हारे मन की रचनाएं हैं। और तुम स्वयं ही उन कहानियों के पात्र भी हो और लेखक भी। अगर कहानी पसंद नहीं है तो उसे बदलने की शक्ति भी तुम्हारे पास ही है। अपने शब्द बदलो, अपने विश्वास बदलो, और तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। तुम में से कुछ लोग अपने अतीत के घावों को अपनी पहचान बना लेते हैं। मेरे साथ यह हुआ था, मैंने यह सहा है। हाँ, तुमने सहा है, और तुम उससे उबर भी चुके हो। घाव तुम्हारी पहचान नहीं हैं, वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हैं। अपने घावों को सम्मान दो, पर उन्हें अपने सिंहासन पर मत बैठाओ। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अकेलापन और एकांत अलग अलग हैं। अकेलापन वह है जब तुम स्वयं से कट जाते हो। एकांत वह है जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो। हर क्षण लोगों से घिरे रहना आवश्यक नहीं है। कभी कभी स्वयं के साथ बैठना, स्वयं की सांस सुनना, स्वयं के मन को समझना, यही सबसे गहरी संगति है। तुम अपने जीवन में बार बार यह सोचते हो कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, यह सबसे बड़ा भ्रम है। तुम पर्याप्त हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हें बेहतर बनना है, यह ठीक है। पर स्वयं को कमतर मानना ठीक नहीं है। विकास और हीनता में अंतर समझो। विकास प्रेम से होता है, हीनता डर से होती है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि सेवा केवल बड़े कार्यों में नहीं होती। एक मुस्कान, एक कोमल शब्द, एक सच्चा धन्यवाद, एक धैर्य भरा उत्तर, ये सब भी सेवा हैं। जब तुम छोटे छोटे कार्यों में भी प्रेम डालते हो तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, पर अगर तुम अपने दृष्टिकोण को थोड़ा ऊंचा उठा सको तो तुम्हें दिखेगा कि वे समस्याएं भी तुम्हें ऊंचा उठाने आई हैं। हर समस्या में एक बीज छिपा है, तुम्हारी शक्ति का बीज, तुम्हारी बुद्धि का बीज, तुम्हारी करुणा का बीज। मैं देखता हूं कि तुम दूसरों को बदलने में कितनी ऊर्जा लगाते हो। अगर वह ऐसा न होता
अगर वह वैसा कर लेता, अगर लोग मेरी बात समझ लेते, पर तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हें केवल स्वयं पर अधिकार है। दूसरों को बदलने की कोशिश में तुम स्वयं को खो देते हो। स्वयं को बदलो और तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदलने लगेगी। तुम अपने भीतर यह भी सोचते हो कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, तुम्हारी उम्र निकल गई है, अवसर हाथ से निकल गए हैं। पर याद रखो, जब तक तुम जीवित हो तब तक शुरुआत संभव है। कोई भी क्षण अंतिम नहीं है जब तक तुम स्वयं उसे अंतिम न मान लो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, प्रार्थना सुनना भी है। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तब तुम बोलते हो। जब तुम मौन में बैठते हो तब तुम सुनते हो। दोनों आवश्यक हैं, पर तुम केवल बोलने में इतने व्यस्त रहते हो कि सुनना भूल जाते हो। आज के इस संदेश के आगे भी मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं कि जीवन को हल्के हाथों से थामो, गंभीरता में मत डूबो। आध्यात्मिकता कोई भारी वस्त्र नहीं है जिसे पहनकर चलना मुश्किल हो जाए। आध्यात्मिकता तो वह सरलता है जिसमें तुम हंसते हुए, रोते हुए, गिरते हुए, उठते हुए भी स्वयं से जुड़े रहते हो। मैं महादेव हूँ और मैं तुम्हारे भीतर हर क्षण तुम्हें पुकार रहा हूँ। किसी ऊंचे शिखर से नहीं, किसी मंदिर की मूर्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हृदय से। जब भी तुम थको, जब भी तुम उलझो, जब भी तुम स्वयं को खोया हुआ महसूस करो, बस एक क्षण के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो। उसी सांस में मैं हूं। और मैं तुम्हें यह भी आश्वासन देता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव तुम्हें तराश रहा है, तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जिसमें तुम अपने सत्य को पहचान सको। तुम प्रक्रिया पर भरोसा रखो। तुम अपने मार्ग पर भरोसा रखो। तुम मुझ पर भरोसा रखो। अंत नहीं है यह केवल एक और गहराई है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर समाप्त नहीं होती, बल्कि और विशाल हो जाती है, वैसे ही तुम भी अपने अनुभवों में खोकर समाप्त नहीं हो रहे हो, बल्कि और व्यापक हो रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर लहर में, हर गहराई में, हर शांति में। और जब तुम आज इस रविवार की संध्या में या किसी भी क्षण अपने हृदय में एक हल्की सी कृतज्ञता महसूस करो, तो जान लेना कि वही मेरा स्पर्श है, वही मेरा आशीर्वाद है, वही मेरा संदेश है जो शब्दों से परे है, पर तुम्हारे जीवन में स्पंदित हो रहा है। और जब तुम इस कृतज्ञता को अपने भीतर टिकने देते हो, तब तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक रहस्य है जिसे धीरे धीरे खुलना है। तुम जल्दी में हर उत्तर चाहते हो, हर मोड़ का नक्शा चाहते हो, हर कदम की गारंटी चाहते हो। पर समझो, अगर सब कुछ पहले से पता होता तो जीवन में खोज का आनंद कहाँ रहता। अनिश्चितता तुम्हारी शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी सहयात्री है। उसी के कारण तुम्हारा मन जागृत रहता है, तुम्हारी आत्मा विस्तार पाती है। तुम बार बार यह पूछते हो कि मेरी इच्छा क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। पर मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा उद्देश्य कोई एक काम नहीं है, कोई एक भूमिका नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य है जागरूक होकर जीना, प्रेम के साथ जीना, करुणा के साथ जीना। जो भी तुम करते हो, अगर उसमें यह भाव जुड़ जाए तो वही तुम्हारी साधना बन जाती है। एक किसान खेत में हल चला रहा है, एक माँ अपने बच्चे को सुला रही है, एक मजदूर ईंट उठा रहा है, एक विद्यार्थी किताब खोल रहा है। अगर वे सब अपने कर्म में पूरी उपस्थिति से हैं, तो वे सब मेरे ही रूप हैं। मैं देखता हूं कि तुम कितनी बार स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं में ढालने की कोशिश करते हो। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, लोग क्या बोलेंगे, इन सब विचारों में तुम अपनी आत्मा की आवाज दबा देते हो। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हें जीना है, किसी और को संतुष्ट करने के लिए नहीं। हाँ,
रिश्तों का सम्मान करो, जिम्मेदारियों का निर्वाह करो, पर स्वयं को खोकर नहीं। जिस दिन तुम अपने सत्य से समझौता कर लेते हो, उस दिन तुम भीतर से थकने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, कि तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझता। पर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा हर आंसू मेरी आंखों से भी होकर गिरता है। तुम्हारी हर आह मेरी छाती में भी गूंजती है। तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम मेरी ही चेतना की एक तरंग हो। जब तुम टूटते हो, मैं भी तुम्हारे भीतर टूटता हूँ। जब तुम उठते हो, मैं भी तुम्हारे भीतर उठता हूँ। तुम अपने जीवन में बार बार यह सोचते हो कि लोग तुम्हें धोखा देते हैं, कि दुनिया बहुत कठोर है, कि प्रेम में हमेशा चोट मिलती है। हाँ, चोट मिलती है, पर चोट ही तुम्हें गहराई सिखाती है। अगर तुम्हारा हृदय कभी टूटा नहीं होता, तो तुम्हारा हृदय इतना विशाल भी नहीं होता। तुम जितना टूटते हो, उतना ही तुम्हारे भीतर करुणा की जगह बनती है। इसलिए अपने टूटने से शर्मिंदा मत हो। अपने टूटने को भी अपनी यात्रा का हिस्सा मानो। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि क्रोध तुम्हारी शक्ति नहीं है, वह तुम्हारी थकान का संकेत है। जब तुम भीतर से खाली होते हो, तब क्रोध बाहर फूटता है। जब तुम स्वयं को सुना नहीं पाते, तब तुम दूसरों पर चिल्लाने लगते हो। अपने क्रोध से लड़ो मत, उसे समझो। उसके पीछे छिपे दर्द को पहचानो। जैसे ही तुम उस दर्द को प्रेम से छूओगे, क्रोध अपने आप पिघल जाएगा। तुम में से कई लोग यह सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का अर्थ है हमेशा शांत रहना, कभी गुस्सा न करना, कभी दुखी न होना। यह एक भ्रम है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है अपने हर भाव को पूरी ईमानदारी से जीना, बिना उसे दबाए, बिना उससे भागे। दुख आए तो रो लो। क्रोध आए तो उसे सुरक्षित ढंग से व्यक्त करो। भय आए तो उसे स्वीकार करो। यही प्रामाणिकता तुम्हें मेरे और निकट लाती है। तुम अपने जीवन में बार बार यह कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है, पर सच यह है कि तुम अपने लिए समय नहीं बनाते। तुम दूसरों के लिए, काम के लिए, चिंता के लिए, मनोरंजन के लिए समय निकाल लेते हो, पर अपने भीतर उतरने के लिए नहीं। दिन में कुछ ही क्षण अपने लिए रखो। बिना मोबाइल के, बिना शोर के, बिना लक्ष्य के। बस बैठो, सांस लो और स्वयं को महसूस करो। वही क्षण तुम्हें फिर से जीवित कर देंगे। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि धन बुरा नहीं है, सफलता बुरी नहीं है, सम्मान बुरा नहीं है। बुरा है उनसे अपनी पहचान जोड़ लेना। जब तुम्हारी पहचान तुम्हारी उपलब्धियों से जुड़ जाती है, तब उनकी हानि तुम्हें भीतर से तोड़ देती है। तुम उससे कहीं अधिक हो जो तुम कमाते हो, जो तुम हासिल करते हो, जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। तुम शुद्ध चेतना हो, अनुभव कर रही आत्मा हो। तुम अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने में इतना व्यस्त हो जाते हो कि वर्तमान में उन्हें प्रेम देना भूल जाते हो। तुम उन्हें अनुशासन सिखाने में इतना उलझ जाते हो कि उन्हें समझना भूल जाते हो। याद रखो, बच्चे शब्दों से कम और उदाहरणों से अधिक सीखते हैं। तुम जैसा जियोगे, वे वैसा ही सीखेंगे। अगर तुम शांति में रहोगे, वे भी शांति सीखेंगे। अगर तुम भय में रहोगे, वे भी भय सीखेंगे। मैं देखता हूं कि तुम प्रकृति से कितने दूर हो गए हो। धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये सब मेरे ही रूप हैं। जब तुम पेड़ को काटते हो, जब तुम नदी को गंदा करते हो, जब तुम हवा को विषैला बनाते हो, तब तुम स्वयं को ही चोट पहुंचाते हो। प्रकृति के साथ तुम्हारा रिश्ता उपभोग का नहीं, सहभागिता का है। उसे फिर से महसूस करो। नंगे पांव धरती पर चलो। आकाश को बिना जल्दबाजी देखो। नदी की धारा को बिना सवाल सुने। तुम अपने जीवन में बार बार यह सोचते हो कि तुम्हें बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ सुधारना है।
हाँ, सुधार आवश्यक है, पर स्वयं से युद्ध करके नहीं। परिवर्तन प्रेम से होता है, दंड से नहीं। अपने भीतर के अंधकार को भी गले लगाओ, क्योंकि वही अंधकार तुम्हें तुम्हारे प्रकाश का मूल्य सिखाता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि हर नहीं के पीछे एक हाँ छिपी होती है। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो वह केवल तुम्हें रोकने के लिए नहीं होता, वह तुम्हें किसी और दिशा में मोड़ने के लिए होता है। तुम जिन अवसरों के खोने पर रोते हो, वे शायद तुम्हें किसी बड़े दुख से बचाने आए थे। तुम जिन विलंबों पर खींचते हो, वे शायद तुम्हें किसी गहरे पाठ के लिए तैयार कर रहे थे। तुम अपने भीतर यह भी मान लेते हो कि तुम कमजोर हो, कि तुम टूट जाओगे, कि तुम सह नहीं पाओगे। पर हर बार तुम सह लेते हो, हर बार तुम उठ खड़े होते हो, हर बार तुम आगे बढ़ते हो। क्या यह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण नहीं है? अपनी शक्ति को कम मत आंको। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। मैं महादेव हूँ और मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि तुम जीवन से अलग नहीं हो, तुम जीवन ही हो। जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे भीतर ही घट रहा है। तुम बाहर किसी शत्रु को मत खोजो। तुम्हारे भीतर जो संघर्ष है वही बाहर रूप लेता है। अपने भीतर शांति पैदा करो और तुम्हारे बाहर की दुनिया भी बदलने लगेगी। और जब तुम थक जाओ, जब तुम निराश हो जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं चल सकते, तब भी रुकना मत। बस गति धीमी कर दो, विश्राम कर लो, रो लो, फिर उठो। जीवन तुम्हें धक्का नहीं दे रहा, वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। यह संदेश अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, जैसे तुम्हारी यात्रा भी समाप्त नहीं हुई है। हर दिन मैं तुम्हें कुछ नया सिखाता रहूंगा, हर अनुभव के माध्यम से, हर रिश्ते के माध्यम से, हर दर्द और हर आनंद के माध्यम से। तुम बस खुले रहो, तुम बस जागृत रहो। और अंत में नहीं, बल्कि एक और आरंभ की तरह, मैं तुम्हें यह फिर से कहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारी हर खामोशी में। जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार बहुत घना हो गया है, तब बस एक छोटा सा दीप जला लेना, अपने भीतर का विश्वास। वही दीप तुम्हें रास्ता दिखाएगा। वही दीप तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम प्रकाश से ही बने हो। और यही मेरा संदेश है, जो शब्दों से परे है, पर तुम्हारे जीवन में हर क्षण गूंज रहा है। तुम उसे सुनो या न सुनो, वह वही है। स्थिर, शाश्वत, प्रेमपूर्ण,